अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम मोहम्मद शिराज, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद शिराज सुल्तान। टुडे आवर टॉपिक इज मैथमेटिक्स के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं, तो आज का लेक्चर हम इनके ऊपर आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू एग्जाम बोर्ड के हवाले से कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आज हम ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी, जो कि बोर्ड के पेपर के हवाले से इंतहाई अहम क्वेश्चन जो थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आज के सेकंड लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग के हवाले से कौन कौन से अहम सवालात एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 है जिसका नेम है हकीकी और गैर हकीकी यानी कम्प्लेक्स अदाद यानी रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 का नेम है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो है पहले नंबर पे है रियल नंबर। रियल नंबर आपको आना चाहिए। इसकी डेफिनेशन यानी हकीकी अदाद क्या होते हैं स्टूडेंट, तो रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाने से जो नंबर आते हैं उनको हम रियल नंबर स्टूडेंट बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर के साथ साथ स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है रेशनल नंबर यानी नातिक अदाद क्या होते हैं स्टूडेंट, और इसके साथ साथ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। नातिक नंबर के साथ साथ इरेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये मोस्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट। रेशनल नंबर यानी नातिक अदाद, इरेशनल नंबर यानी गैर नातिक अदाद, तो ये भी एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझी जाती है स्टूडेंट। और इसके साथ साथ कम्प्लेक्स अदाद का सेट क्या होता है यानी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, और उसके साथ कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पेपर्स में ये डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। और इसके साथ साथ अगर हम चैप्टर नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें स्टूडेंट, तो वो आप याद रख लीजिए, ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है 5 और 6 जस्ट। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन है और तीसरा है ये एज एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से कि जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि जो पाई है, पाई हमारे पास एक नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है, और दूसरा साथ है इसके साथ 22/7 यानी 22/7। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये रेशनल नंबर है। और ई है, ई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। याद रख लें वो सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर है जो स्क्वायर रूट में है, और वो नंबर जो इनका कंप्लीटिंग स्क्वायर ना बने। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हो वो मुकम्मल मुरब्बा ना बने, इस तरह के नंबर यानी प्राइम नंबर अगर डाल दें अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 में ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.2, स्टूडेंट याद रख लें ये जो एक्सरसाइज 2.2 है ये एज अ एमसीक्यूज के तौर पर मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, वो आपको टॉपिक भी मैं आपको स्टूडेंट बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के लिहाज से जो खसूसियात हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने याद रख लेना है। ठीक है, आपसे इस तरह से ये डेफिनेशंस यानी एज एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करें एक्सरसाइज 2.3 में से, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से ही आपका मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, और इसके साथ साथ आगे अगर हम चले स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर स्टूडेंट, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें जो तीसरा और इसका जो चौथा पार्ट है यानी फोर्थ जो पार्ट है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ लॉन्ग के ऊपर अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो वो जो है ना इस 2.4 में ये भी लॉन्ग इसमें से भी पूछा जा सकता है। जो इसमें मिसिंग है पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के यानी पहला और चौथा पार्ट यानी फोर्थ जो पार्ट है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है लॉन्ग के हवाले से, और क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट है यानी फर्स्ट और सेकंड ये एज अ लॉन्ग के तौर पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझे जाते हैं स्टूडेंट, और ये आते भी रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, और इस तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन में अभी आपको मेंशन कर चुका हूं स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 2.5 इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक्स और वाई की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है ये एज एमसीक्यूज के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट। अयोटा के हवाले से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें, तो इसके साथ साथ रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है यानी हकीकी हिस्सा और इमेजिनरी हिस्सा कौन सा होता है, तो स्टूडेंट ये एज एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर
4 बताया एक्सरसाइज 2.5 का, और इसमें से जो एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 में से। और इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.6 के ऊपर, तो स्टूडेंट ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम शॉर्ट के हवाले से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें से आते रहते हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो आपसे गलत ना हो पाए, ठीक है। इनकी आप जितना हो सके अच्छी तरीके से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ 100% इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और इसके साथ साथ स्टूडेंट जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें से जो एमसीक्यूज हैं उनको तो आप अच्छे तरीके से ही याद रख लें, ठीक है। और रिव्यू एक्सरसाइज में से जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जा सकते हैं तो वो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। ये थी डिस्कशन हमारी सेकंड चैप्टर के ऊपर, जो इंतहाई अहम थे इम्तिहान के हवाले से स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये वो थे जो मतलब आ सकते हैं एग्जाम में, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब हम चैप्टर नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं, जिसका नेम है लोगार्थम, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि लॉगरिथम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये हम किस काम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो याद रख लें, लॉगरिथम हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स है, जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, पेचीदा टाइप के सवालात होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये हमारी हेल्प करता है स्टूडेंट। तो अब हम जानते हैं चैप्टर नंबर 3 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है, इनके ऊपर अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन आनी चाहिए लॉगरिथम की, ठीक है, और इसके साथ साथ आम लॉगरिथम क्या होता है, कुदरती लॉगरिथम क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आपसे डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या एज एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं। अगर असास 10 होगा तो उसको हम आम लॉगरिथम कहेंगे, अगर असास ई होगा तो उसको कुदरती लॉगरिथम कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लोगारिथम का खासा क्या होता है स्टूडेंट, इसको आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। मेंटीसा क्या होता है, इसको भी अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है। ये आपसे एज एमसीक्यूज के तौर पर भी, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट। इसी तरह से अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर बात करें स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, ये एज अ शॉर्ट के क्वेश्चन के तौर पर या एज एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकते हैं। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक नोटेशन को सिंपल नोटेशन में और सिंपल नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में, यानी साइंसी तरकीब को आम तरकीब में और आम तरकीब को साइंसी तरकीब में लिखें। तो क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन 3.1 में से पूछा जा सकता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 3.2 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिनमें से हर साल पेपर बनता रहता है, वो है क्वेश्चन नंबर 4 + 5 + 6। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरह से एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्तिहान के लिहाज से, बोर्ड के लिहाज से, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें रिव्यू एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, तो वो 3 + 4 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम लॉन्ग के हवाले से बात करें स्टूडेंट, लॉन्ग आपसे इस एक्सरसाइज में पूछे जा सकते हैं। एक तो जो स्टूडेंट आपके पास लाज है, किनके, लॉगरिथम के जो लाज है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लॉज ऑफ लॉगरिथम यानी लोगारिथम के कवानीन जो है, ये लॉन्ग के हवाले से जो पहले 3 लॉज हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज जो 3.4 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग के हवाले से। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये भी आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा इस एक्सरसाइज 3.4 में से। और इसके साथ साथ 3.4 में ये एग्जांपल आपको दी गई है पेज नंबर 84 के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की ये एग्जांपल्स है, ठीक है। एक्सरसाइज यानी 3.4 से ये पहले एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 84 के ऊपर है, ठीक है स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें जो लॉन्ग के हवाले से है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और इसके साथ साथ लॉज ऑफ लॉगरिथम लोगारिथम के जो कवानीन है, ये भी इंपॉर्टेंट है इम्तिहान के हवाले से। ये 3 लॉज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप जो
चौथा ला है इसका जो फोर्थ नंबर पे है उसको भी आप कीजिएगा, वो भी पॉसिबल है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट मैंने 3 यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी डिस्कशन हमारी चैप्टर नंबर 3 के ऊपर।